ओम श्री परमात्मने नमः। हम बात कर रहे थे भगवत गीता की और मैंने आपको कई सारे प्रश्न पूछे थे, आज भी पूछने वाली हूँ। तो प्रश्न है, भगवत गीता के हर एक अध्याय को योग क्यों कहा जाता है? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, ऐसे हर अध्याय के पीछे योग शब्द क्यों लगा हुआ है? और भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये धर्म क्षेत्र क्या है, ये कुरुक्षेत्र क्या है, ये कहाँ है? तीसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता हम सब जानते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया गया ज्ञान है, तो उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से क्यों है? भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है, लेकिन सिर्फ एक और सिर्फ पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। ऐसा क्यों है? भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग ही क्यों है? जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन अभी एक साथ नहीं, वो हम धीरे धीरे देंगे। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम आओ समझे भगवत गीता की इस श्रृंखला में आगे आगे बढ़ते जाएं और भगवत गीता समझने की कोशिश करते जाएं, वैसे वैसे हमें ये उत्तर अपने आप मिले। तो आइए चलते हैं भगवत गीता के श्रृंखला के इस दूसरे भाग में। आओ समझे भगवत गीता भाग 2। आओ समझे भगवत गीता इस श्रृंखला के दूसरे भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो पहले जानते हैं योग शब्द के बारे में। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। युज संस्कृत धातु से योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भगवत गीता के हरेक अध्याय के पीछे योग जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवत गीता का हर एक अध्याय अपने आप को, खुद को उस परम तत्व को जोड़ने का ज्ञान बताता है। इसके 18 अध्याय है और इसी तरह 18 अलग अलग मार्ग भगवत गीता में दिए हुए हैं, जिनको अपनाते हुए हम उस परमात्मा के साथ एक रूप हो सकते हैं। जैसे भक्ति योग, भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना। जैसे कर्म योग, कर्म के द्वारा ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति करना। जैसे ज्ञान योग। और इसी तरह हर अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा हुआ है और इसीलिए भगवत गीता के हर अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। धृतराष्ट्र के बारे में जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र को ही क्यों दिया गया है? भगवत गीता व्यास मुनि ने लिखी हुई है। उन्होंने लिखी हुई है का अर्थ, व्यास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरी विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं होगा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। और इतना जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर है। तो भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच करने के पीछे कुछ कारण हो सकता है भला? हाँ, बिल्कुल है ही। और 700 श्लोक है, उसमें केवल मात्र पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा गया है। अब आप कहेंगे वो तो युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहे थे और संजय ने धृतराष्ट्र को सारी वहाँ की जो युद्ध की परिस्थितियाँ है वो बताई और इसलिए इसकी शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ देखें तो धृत मतलब धरने वाला, राष्ट्र मतलब सत्ता, जिसे सब कुछ चाहिए, ऐसा धृतराष्ट्र। अभी अभी हमने योग शब्द की व्याख्या की, जोड़ना।
और हमने भगवत गीता को कहा है ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ने के 18 मार्ग, उन मार्गों का ज्ञान। कृष्ण जो परमात्मा है, अगर हम कृष्ण शब्द का अर्थ देखें तो आकर्षित करने वाला, और न कृष्ण आकर्षित करने वाला, और न शब्द का अर्थ है स्थित प्रज्ञता। जो स्थित प्रज्ञता की तरफ आकर्षित करता है वो कृष्ण। अब हमें भगवत गीता के माध्यम से अपने आप को उस ईश्वर के पास जाना है, उस ईश्वर से जोड़ना है, तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। धृतराष्ट्र धरनी नहीं पड़ेगी। आज हम सब कई सारी चीज़ें पकड़े हुए हैं, तो हम अपने आप में एक धृतराष्ट्र देखते हैं। ये जो पूर्ण प्रवास है ये धृतराष्ट्र से कृष्ण तक का है, और इसीलिए पहले धृतराष्ट्र को समझना आवश्यक है, धृतराष्ट्र की वृत्ति को समझना आवश्यक है, और अंत में कृष्ण तक पहुंचना है। हमें क्या छोड़ देना है, तब हम धृतराष्ट्र की तरफ जाएंगे। भगवत गीता में जो संवाद है वो है तो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और बीच बीच में ये जो संवाद हो रहा है ये संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। लेकिन पहला श्लोक छोड़ने के बाद पूरी भगवत गीता में संजय बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वहीं छोड़ देना है। ये एक सीढ़ी है। धृतराष्ट्र एक वृत्ति है, संजय एक वृत्ति है, अर्जुन एक वृत्ति है, और कृष्ण साक्षात परमात्मा है। ये सीढ़ी है हमें धृतराष्ट्र से अर्जुन तक और अर्जुन से आगे श्री कृष्ण तक पहुंचने की। और पहली सीढ़ी है धृतराष्ट्र। ये सब हमें समझना है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। हम ये पहचानना चाहते हैं कि हमारे अंदर के धृतराष्ट्र को हम किस तरह से छोड़ पाएं, ताकि हम आगे आगे ऊपर कृष्ण की तरफ चढ़ पाएं। और इसीलिए भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से है, जो हमें समझ लेना है। हम समझने वाले हैं, हम इस पर भी अभ्यास करने वाले हैं। अब जब धृतराष्ट्र के विषय में बात ही कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र अंध थे। क्या वो सिर्फ शरीर की चक्षुओं से अंध थे? नहीं, वो विवेक के चक्षुओं से भी अंध थे। उनको विवेक दृष्टि नहीं थी। आपको पता है कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए दिव्य दृष्टि। क्यों? क्योंकि इतनी पूरी जिंदगी मैंने अंधत्व स्वीकारा है, उसके साथ रहा हूं, और उसके बाद इस युद्ध के पहले आप मुझे दिव्य दृष्टि दोगे तो मैं उससे देखूंगा क्या? मैं उससे युद्ध देखूंगा, शायद मैं अपने पुत्रों का पराभव देखूंगा। तो मुझे ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। लेकिन देखना तो था, धृतराष्ट्र है, उन्हें धरना तो है, उन्हें छोड़ना तो नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया? अपने जो सेवक सारथी थे, बहुत विश्वास पात्र सारथी थे संजय, उनसे कहा तुम ले लो, तुम मुझे बताओ, मुझे तुम पर भरोसा है। मतलब ये ऐसी वृत्ति है धृतराष्ट्र की जो जिन्हें चाहिए होता है, लेकिन वो खुल के बोलते नहीं हैं। मुझे चाहिए है, अपनी चीज़ें पाने के लिए किसी दूसरे को आगे करते हैं। कई सारे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे, धीरे धीरे हम देखने वाले हैं। उसमें से एक अभी हमने देखी,
अब संजय की बात निकली है तो वो भी बात कर लेते हैं। ये जो दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण ने संजय को दी थी, ये सिर्फ दिव्य दृष्टि थी क्या? नहीं, इस दृष्टि के साथ संजय देख सकते थे, सुन भी सकते थे, और जिसके तरफ वो देख रहे हैं उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं ये भी समझ सकते थे। इसीलिए तो दिव्य दृष्टि कहाँ है? वो सिर्फ दूरदृष्टि नहीं है, वो दिव्य दृष्टि है। इसके भी प्रत्यय, इसकी भी अनुभूति हमें आगे श्लोकों में मिलने वाली है, पहले ही अध्याय में मिलने वाली है कि संजय को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि श्री कृष्ण से मिली हुई थी। तो इस प्रकार अब संजय देख रहे हैं और संजय बोल रहे हैं। संजय अंध नहीं है, दिव्य दृष्टि वाले हैं, लेकिन वो सेवक है धृतराष्ट्र के, है ना। तो उन्हें आज्ञा का पालन तो करना होगा। लेकिन फिर भी भगवत गीता में हम कहाँ कहाँ देखते हैं कि संजय अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र को कुछ सलाह देते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। हम आगे वाले श्लोकों में देखेंगे। तो एक एक श्लोक हम लेते जाएंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे। तो आइए पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा रखने से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र ने क्या किया? अब देखिए, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे ना। लेकिन इतना सीधा, इतना सरल तो नहीं है। चलिए एक एक थोड़ा थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कौन सा क्षेत्र है? ये धर्म क्षेत्र क्यों है? इसे कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? क्या ये क्षेत्र, ये जगह आज भी हम पहचान सकते हैं? वो कहाँ है? उत्तर बताती हूँ। ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर कुरु राजा ने तपश्चर्या की थी, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। अब कुरु राजा हम जानते हैं, कुरु राजा के पूर्वज, कुरु राजा के वंशज ही तो कौरव और पांडव रहे हैं ना। तो उन्होंने तपश्चर्या की थी, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अब धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ कि ये क्षेत्र है कहाँ। तो ये क्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में और दृष्टद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में कहलाया गया है। इसका वर्णन जो है वो महाभारत के वन पर्व के 83वें भाग में है और महाभारत के शल्य पर्व के 53वें भाग में बिल्कुल विस्तार के साथ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये कहा जाता है कि 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा, ऐसा इतना बड़ा ये क्षेत्र रहा है। क्या आज भी एक क्षेत्र है? हाँ है। अंबाला से लेके दिल्ली तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और आज भी इसका नाम कुरुक्षेत्र ही है। अब इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो कुरु राजा ने तपश्चर्या वहाँ की थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र हुआ। लेकिन कुरु राजा के पहले 5 तत्व, पंचतत्व जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने और कई सारे देव देवताओं ने भी इस
क्षेत्र में तपश्चर्या की थी और उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ था। जो राजे महाराजे जिन्होंने तपश्चर्या की थी उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि इस कुरुक्षेत्र में जो तपश्चर्या करता है उसे धर्म के साथ गति मिलती है, और इसलिए ये है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, एकत्रित हुए हैं युयुत्सव, युद्ध की इच्छा करने वाले। आगे देखते हैं। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका मेरे पुत्र और राजा पंडु के पुत्र। अब देखिए, हम जो बात कर रहे थे ना धृतराष्ट्र की वृत्ति की, अब वास्तविकता में पांडवों के चाचा रहे हैं धृतराष्ट्र, ताऊ कहते हैं हम, बड़े पिता के बड़े भाई। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि हमारे बच्चों में क्या चल रहा है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि दोनों भाइयों में क्या चल रहा है, चचेरे भाइयों में क्या चल रहा है। नहीं, उन्हें मैं, मेरा, इस तरह की ममता ने ग्रास लिया हुआ है, धर लिया हुआ है, मोहित है, वो उनकी वृत्ति है। मैं, मेरा, मुझे, ये उनकी वृत्ति है, और इसलिए वो कहते हैं मेरे पुत्र। अब देखा जाए तो वो वास्तविकता में बड़े थे घर के, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र में क्या हो रहा है। अब युद्ध ही हो रहा होगा, लेकिन एक बात आपको बताती हूँ, जो संजय बता रहा है वो पहले दिन से नहीं है, वो है 10वें दिन से। हुआ ये था कि अश्वत्थामा मारा गया, ये खबर फैली थी। हुआ ये था कि भीष्म पितामह शरपंजर पे आ गए थे, बाणों की शैया पर आ गए थे, और ये संदेश पहुंचाने के लिए संजय धृतराष्ट्र के पास आए हुए थे। तब 10 दिन हो चुके थे। तब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि ये जो 10 दिन युद्ध के हो गए हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम मुझे याद करके अपनी दिव्य दृष्टि से ये बताओ कि शुरुआत किसने की, कौन सी जगह कौन कौन है, कौन क्या बोल रहा है, किसे किसने क्या कहा है, अब तक युद्ध में क्या हुआ है, ये मुझे बिल्कुल सविस्तर वर्णन करो। इसलिए युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र ने क्या किया, ऐसे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। और भी कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, तो ये चर्चा हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। विश्वास है कि ये जो प्रयास मैं कर रही हूँ वो आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी, आपके प्रश्न भी यहाँ कमेंट में लिखिएगा, ताकि उनके भी उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।